हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग हुंकार सीरीज के नाम से क्विज करा रहे हैं। मतलब कि ये क्वेश्चन जो है ये कहीं न कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये हम लोग इसको इकट्ठा करके बना के आप लोगों के लिए ले आए हैं। और देखिए, आप लोग तैयारी इतना भयानक कीजिए, इतना अच्छे से कीजिए कि पेपर को एकदम फोड़ के आइए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप लोगों की जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों की पूरी सहायता की जाएगी। और हाँ, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और व्हाट्सएप पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप पे आप संपर्क करिए। इंस्टाग्राम आपके लिए है, टेलीग्राम आप कहीं भी करिए, आपका पूरा पूरा सोल्यूशन किया जाएगा आपके क्वेश्चन पे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ते हैं। जो लोग इसे बताएंगे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और जो लोग बताएंगे इनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उड़द में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अरहर किस फसल की किस्म है। तो जो अरहर है ये उड़द की किस्म है, उड़द की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिंडी की पीला, यहां पर पीला 2 बार लिखा गया है, टाइपिंग गलत हो गई है, इसे आप लोग सही कर लेंगे। पीला मोज़ेक रोग रोधी किस्म कौन सी है। जो भिंडी की पीला रोग रोधी किस्म जो है वो है परभनी क्रांति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर की नर्सरी का भयंकर रोग है, यानी कि टमाटर की जो नर्सरी में लगता है वो भयंकर रोग कौन सा है। तो वो रोग है आर्द्रगलन रोग। लगभग सभी नर्सरियों में आर्द्रगलन रोग होता है, ये नर्सरी का रोग ही है। चलिए इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कद्दू में गुणसूत्रों की संख्या है। कद्दू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जो कद्दू है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है, 40। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किल किसकी किस्म है। जो आर्किल होता है ये किसकी किस्म है, किस फसल की किस्म है। तो आर्किल आपका मटर की किस्म है, मटर की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर है। जो गाजर है इसकी प्रति हेक्टेयर कितनी बीज दर होती है। तो गाजर का प्रति हेक्टेयर बीज दर 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास में रेशा अलग करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जो कपास है इसका रेशा अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो कपास से रेशा अलग करने के लिए H2SO4 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। आपको बताना है कि जो भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है वो कहाँ लगता है। तो भारत का सबसे बड़ा मेला आपका बिहार में लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की बुआई का समय है। आपको बताना है कि कपास की बुआई का समय क्या है। तो कपास की बुआई का समय अप्रैल से मई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि गीनिंग किस फसल से संबंधित है। आपको बताना है कि गीनिंग जो होता है वो किससे संबंधित है। तो गीनिंग कपास से संबंधित है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, गीनिंग कपास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि दुग्ध शर्करा कहलाती है। तो आपको बताना है कि जो दूध में शर्करा पाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसे हम लोग लैक्टोज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है। आपको ये बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती किससे है। तो भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप द्वारा होती है, नलकूप द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए यूपी तब। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से एक वर्षीय खरपतवार है। आपको ये बताना है कि एक वर्षीय खरपतवार कौन सा है। ए है कृष्णनील, बी है सत्यानाशी, सी है प्याजी, डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। सभी एक वर्षीय खरपतवार हैं, याद रखिएगा आप लोग, एक वर्षीय खरपतवार। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से नकलची खरपतवार है। नकलची का मतलब कि इसका जो रूप और आकार होगा वो सेम मुख्य फसल की तरह होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गेहूँ और गेहूँ का मामा, वही जैसे गेहूँसा बोला जाता है, इन दोनों का एक ही तरह होता है, सेम टू सेम होता है। तो इसका आंसर गेहूँसा हो जाएगा, यानी कि गेहूँ का मामा। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। जो सेपरेटा दूध होता है इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व 1.037 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं जौ जई में चौड़ी पत्ती खरपतवार के लिए उपयुक्त खरपतवार नाशी कौन सा है। आपको ये बताना है कि गेहूं और जई में चौड़ी पत्ती खरपतवार के लिए हम लोग किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग 2,4-D का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से खरीफ फसल का खरपतवार है। जो खरीफ ऋतु की फसलें हैं उसमें कौन सा खरपतवार उगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पत्थर चट्टा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सुरती भैंस किस राज्य की नस्ल है। यानी कि जो सुरती भैंस है ये किस राज्य में पाई जाती है या फिर इसका उद्भव स्थान कहाँ है। तो इसका उद्भव स्थान गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बथुआ का कुल है। जो बथुआ होता है इसकी फैमिली आप लोगों को बतानी है। तो बथुआ की जो फैमिली होती है वो चीनोपोडिएसी होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, चीनोपोडिएसी। आप लोग यहाँ से भी याद रख सकते हैं, जो बथुआ का बॉटनिकल नेम होता है चीनोपोडिएसी एल्बम होता है। तो चीनोपोडिएसी इसका फैमिली होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन से पोषक तत्व को की ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की कुंजी किसे बोलते हैं। तो जीवन की कुंजी हम आप लोगों को बता चुके हैं, जीवन की कुंजी फास्फोरस को कहते हैं, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोमट कछारी मृदा में कौन से पोषक तत्व की अधिकता होती है। जो दोमट या कछारी मृदाएं होती हैं उसमें किस पोषक तत्व की अधिकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पोटास। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसीम की सर्वोत्तम वृद्धि हेतु तापमान है। बरसीम की सर्वोत्तम वृद्धि हेतु तापमान कितनी होनी चाहिए। तो बरसीम की सर्वोत्तम वृद्धि हेतु 25 से 26 डिग्री सेल्सियस
होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोलामाइट का प्रयोग कौन सी मृदा सुधार के लिए किया जाता है। जो डोलामाइट होता है इसका प्रयोग कौन सी मृदाओं के सुधार के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे की वृद्धि नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जो पौधे होते हैं इनका वृद्धि हम नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किस्कोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि खेती के लिए उपयुक्त संस्तर कौन सी होती है। खेती के लिए उपयुक्त संस्तर आपको बताना है। तो खेती के लिए उपयुक्त संस्तर ए हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मृदा किस भाषा से संबंधित है। बताना है कि जो मृदा है वो किस भाषा से संबंधित है। तो मृदा आपकी लैटिन भाषा से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परबॉइलिंग किस विटामिन के संरक्षण हेतु किया जाता है। अब आप लोगों को ये शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा, परबॉइलिंग क्या होता है। आप लोगों के मन में विचार जरूर आया होगा। तो आप लोगों को बता दें कि परबॉइलिंग आप लोगों ने अक्सर घरों में देखा होगा, गाँव में होता है ऐसा कि धान को उबाल दिया जाता है। उबालने के बाद उसका भूसी और चावल अलग किया जाता है। जो उबाला हुआ धान होता है वही परबॉइलिंग धान होता है और इसमें विटामिन B12 की अधिकता होती है और संरक्षण B12 ही होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी कि आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा मसाला उगाया कहाँ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है कि बरसीम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। आपको बताना है कि बरसीम में प्रोटीन कितना होता है। तो बरसीम में प्रोटीन 17 से 21% होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आप लोग वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग अपने स्वास्थ्य पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पढ़ते रहिएगा और मस्त रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।